अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंचेन मोयारो एसो पंचन नमो यारो सवपाव पणाशिनो सर्वपावपणाशिनो मंगलार्म च सभ्येसिं मंगलारं च सर्वेषिं पढ़ेमं हो मंगलम पढ़ुमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री शीतल सागर संधान सागर जी महाराज की नमस्ते। आज आप सब लोग बड़े आनंदित दिख रहे हैं, और आनंद भी क्यों ना हो, भगवान का जन्म जो हुआ है। जब एक किसी सामान्य व्यक्ति का जन्म होता है तब भी हमारा मन आनंद से भर जाता है। तो जब त्रिलोकीनाथ का जन्म हो तो आनंद क्यों ना हो। शास्त्र कहते हैं कि भगवान के जन्म से 3 लोक में हर्ष की लहर प्रकट होती है। नारकानाम अपि मोदन्ते, नारका अपि मोदन्ते यस्य कल्याण परवशु। जिनके कल्याणकों की घड़ी में नारकियों को भी क्षण भर के लिए प्रसन्नता आ जाती है, तो फिर बुढ़ार वालों की प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं। भगवान के जन्म से हमें इतनी प्रसन्नता। भगवान कहते हैं मेरे जन्म से प्रसन्न होने की जगह
तुम जन्म भर प्रसन्न बने रहने का रास्ता पकड़ो। क्या चाहते हैं? भगवान के जन्म की प्रसन्नता मनाने की, केवल जन्म की प्रसन्नता मनाने की बात, या जन्म भर प्रसन्न बने रहने की बात? बोलो। तो भगवान कहते हैं मुझे मानोगे तो जन्म में प्रसन्नता होगी, और मेरी मानोगे तो जन्म भर प्रसन्न रहोगे। क्या चाहिए? भगवान को मानने वाले पल भर प्रसन्न होते हैं, अब भगवान की मानने वाले जीवन भर प्रसन्न होते हैं। बंधुओं, आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे करूंगा। जन्म, जीवन, जीवन शैली और उसका फल। जन्म की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे जन्म में और भगवान के जन्म में कोई मौलिक अंतर तो नहीं था। भगवान भी उसी तरह 9 माह मां के पेट में रहे और उसी प्रक्रिया से इस धरती पर आए, प्रकट हुए, जैसे हमारा और आपका जन्म होता है। जन्मगत दृष्टि से हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं। लेकिन फिर भी वो भगवान है, तो लोग पूज्य हैं, हम सामान्य प्राणी हैं। ये अंतर जन्मगत नहीं है, ये अंतर जीवन शैलीगत है। हम जैसी जीवन शैली अपनाते हैं, हमारा जीवन वैसा होता है, और जैसा जीवन होता है वैसी ही जीवन की उपलब्धियां होती है। भगवान ने जन्म नहीं लिया, भगवान ने जन्म को सार्थक बनाया। क्या बोल रहा हूं? भगवान ने कोरा जन्म नहीं लिया, भगवान ने अपने जन्म को सार्थक बनाया। और हम आपने जन्म लिया, और पहली बार जन्म ऐसी तो बात नहीं है, अनंतों बार जन्म लिए, और जन्म लेने के बाद अपने जीवन को व्यर्थ खोया, है ना? संत कहते हैं जन्म लिया है तो इसे सार्थक बना। और जन्म की सार्थकता किसमें है? आप लोग अपने जन्म की सार्थकता किसमें मानते हो? अरे मेरा जीवन सफल हो गया। किसमें? पढ़ लिख गए, पैसा कमा लिए, नाम कमा लिए, परिवार बसा लिए, पहचान बना लिए, पद पा लिए, प्रतिष्ठा पा लिए, मेरा जन्म सार्थक हो गया। भगवान कहते ये सब सार्थक नहीं हो रहे, ये सब व्यर्थ हो रहे। ऐसा तूने पहली बार नहीं, अनंतों बार पाया और खोया है। जन्म को सार्थक करना है तो संयम की राह पकड़ो, धर्म के पथ पर चलो। संयम की राह पर चलोगे तो तुम्हारा जन्म सार्थक होगा। हम तीर्थंकर भगवंतों के जीवन चरित्र को पलट करके देखे। सभी तीर्थंकरों ने जन्म लेने के बाद क्या किया? दीक्षा ली ना। और प्रायः सभी तीर्थंकरों का जिस दिन जन्म कल्याणक, उसी दिन दीक्षा कल्याणक। लगभग एक आध कोई अपवाद हो सकते,
जन्म के दिन ही दीक्षा। क्यों? ये किस बात का प्रमाण है? कि जन्म की सार्थकता दुनियादारी में उलझने में नहीं है, जन्म की सार्थकता संयम तपमय धर्म के मार्ग में लगने में है। हम अपने जीवन को किस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं? शास्त्रकार कहते हैं भवस्य सारम किम किल व्रत धारणम च। व्रतों का अनुपालन ही हमारे भाव का सार है। ये जन्म किस लिए मिला? कभी विचार करते हो? मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ जन्म है, जिसे हमने आपने सबने पाया है। लेकिन किस लिए? ये नरभाव क्यों पाया? कभी मन में ऐसा सवाल आता है? ऐसा कहा जाता है कि 4 गति 84 लाख योनि में मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है। अत्यंत दुर्लभता से नरभव पर्याय मिलती है, नरभव मिलता है। अपने मन से पूछो, कभी ऐसा लगा कि मैं बहुत दुर्लभ पर्याय का धनी हूं? तुम्हारे पास कोई दुर्लभ वस्तु होती है तो तुम्हें उसका हर्ष होता है कि नहीं होता है? कोई दुर्लभ चीज एकदम प्रीशियस, हर किसी को सुलभ नहीं, वो चीज मेरे पास है जो किसी के पास नहीं है, बहुत कठिनाई से मिलने वाली, हर्ष होता है। ये दुर्लभ जन्म और जीवन मिला है, इसका कभी हर्ष है? बोलो। महाराज उधर तो ध्यान ही नहीं जाता। आज तुम मनुष्य हो, कहीं तुम पशु होते, पक्षी होते, कीड़े होते, मकोड़े होते, पेड़ होते, पौधे होते तो क्या होता? हो भाग्यशाली की नहीं? ये दुर्लभ मनुष्य जन्म हमें मिला। भगवान ने भी जन्म पाया, लेकिन उनने जन्म को सार्थक किया, संयम की राह पकड़ी और एक भाव में नहीं, उनके अतीत के 10 भावों में हमें यही बात दिखती है। हर जन्म में उनने धर्म धारण किया, हर जन्म में उनने संयम ग्रहण किया, क्योंकि मनुष्य जन्म इसके लिए ही है। किसी ने पूछा कि मनुष्य जन्म तुम्हें क्यों मिला? तो सामने वाले ने उत्तर दिया, धन पैसा कमाने के लिए। उत्तर दिया ये बेकार है। तो दूसरे ने कहा, रमणियों से रमने के लिए। भला ये उत्तर भी गलत है। फिर कहा, परिवार बसाने के लिए। तो कहा ये भी बेकार है। तो फिर किसी ने कहा, नाम यश प्रतिष्ठा पाने के लिए। तो कहा ये भी कोई काम का नहीं।
तो किस लिए जन्म लिया? तो उत्तर दिया, संसार सागर से तरने के लिए। किसके लिए? संसार सागर से पार उतरने के लिए। कभी मन में आता है, बहुत हो गया संसार वास, अब मुझे तरना है, भव सागर से पार उतरना है। मन में आता है? थोड़े बहुत जब गुरुओं के पास बैठते हो, प्रवचन सुनते हो या शास्त्र का अध्ययन करते हो, तो कुछ पल को ये आ जाता होगा, लेकिन बाहर की हवा लगते ही सब हवा हो जाती है। ऐसा ही नहीं, क्योंकि यो यत्र निवसन्नास्ते तत्र कुरुते रतिम, सतत्र कुरुते रतिम। जो जहां रहता है वो वही रम जाता है। हम संसार में रमते रमते इतने रम गए कि संसार से पार उतरने की कोई दृष्टि ही नहीं। भगवान कहते, कोई अज्ञानी ना समझ करे तो कोई बात नहीं, तू तो ज्ञानी है, तत्व को जानने वाला है, जिन कुल में जन्म लिया है। अब नहीं पहचानेगा तो कब पहचानेगा? दुर्लभता से जन्म पाए हो, इस जन्म को सार्थक बनाने का प्रण कीजिए। इस जन्म को खोला नहीं है। मुझे अपने जन्म को सार्थक बनाना है, क्योंकि ये जन्म बहुत दुर्लभ जन्म है। देखो कितना दुर्लभ, हम भाग्यशाली हैं कि मां के पेट से बाहर आए। कई तो पेट से ही परलोक पहुंच जाते हैं या पहुंचा दिए जाते हैं। है जन्म। मनुष्य होने के बाद भी कई ऐसे अभागे मनुष्य हैं कि मां के पेट से ही परलोक पहुंच जाते हैं। सरखंडा गांव में आया है एक प्रकरण, सुनोगे तो रोंगटे खड़े होंगे। ऐसा वर्णन आता है कि देवों से आया हुआ कोई जीव मनुष्यों में जन्म लिया, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष को से आया, मां के पेट में आया और 7-8 अंतर मुहूर्त में वापस वहीं की आयु बांधकर वहीं चला गया। कितनी देर में आया वहां से और मुहूर्त में तक, यानी 7-8 मुहूर्त में वापस चला गया। कुछ घंटों का मेहमान बना और जहां से आया वहीं चला गया, तुम्हें पता ही नहीं लगा। सौधर में एहसान स्वर्ग तक का देव आया और 7-8 दिन में चला गया। उसके ऊपर के देव आए तो 7-8 पखवाड़े में चले गए। और 12वें स्वर्ग तक का देव आया, 7-8 महीने में चला गया। और आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, ये तो पेट से ही परलोक चले गए। और कई ऐसे देव जो अनुदिश अनुत्तर विमानवासी देव, वे आए, मनुष्य बने, जन्म ले लिया। पहले वाले तो जन्म नहीं लिए, जन्म लिया, 8 वर्ष में मुनि बन गए। और मुनि बनकर 8 वर्ष की अल्प आयु में ही मरकर वापस अनुदिश और अनुत्तर विमान में चले गए। इतना अल्प जीवन ये मनुष्य जीवन का है। धवला में सवाल उठाया कि सम्यक दृष्टि अल्पायु नहीं होता, ये 8 वर्ष की आयु कैसे? तो आचार्य वीरसेन भगवंत ने उत्तर दिया, जिस आयु में संयम ग्रहण किया जा सके वो आयु अल्प नहीं होती।
तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि पेट से बाहर निकलने का सौभाग्य पाए, हमें जन्म मिला है, दुर्लभ संयोग प्राप्त हुआ है, इसका एहसास कीजिए। और केवल जन्म नहीं मिला, जीवन भी मिला। जन्म लेते ही मर जाते तो क्या होता? बहुत से तो ऐसे ही हैं कि जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जन्म लेते हैं लेकिन उनकी कोई सही परवरिश करने वाला नहीं रहता। बहुत से ऐसे होते हैं जो जन्म लेते, थोड़े दिन जीते और चले जाते हैं। इस अर्थ में कितने भाग्यशाली हैं कि हमने जीवन पाया है, और जीवन भी नहीं, सुदीर्घ जीवन पाया, लंबा जीवन पाया। इस सभा में कोई 60 बरस, कोई 70 बरस, कोई 80 बरस और कोई उससे ऊपर वाले भी होंगे। हैं कोई 80 से ऊपर वाले? एक आध देखो, माता हाथ उठा रही, 80 से ऊपर की है? वाह, लगती नहीं है, 83 है। बता, इतना लंबा जीवन पाया। तो इतना लंबा जीवन पाया, ये दुर्लभ है कि नहीं? बीच में ही कहानी खत्म हो जाए तो कोई भरोसा है? अगले पल का ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं है, ये विश्वास नहीं कि अगली सांस आए। जीवन दुर्लभ है कि नहीं? हमने इस दुर्लभता को भी पाया, जन्म और जन्म के साथ जीवन। तो ये हमें नहीं, सबको प्राप्त हुआ। जीवन केवल हमें नहीं, सबको प्राप्त हुआ। ये प्राप्त तो हो गया, पर अब कर क्या रहे हैं? जन्म पाया, जीवन पाया, किया क्या? जन्म पाए, जीवन पाए, लेकिन मेरी जीवन शैली कैसी है? भगवान ने अपनी जीवन शैली हमें बताई। उन्होंने क्या किया? 10 भाव का रिकॉर्ड देखो। 10 भाव में भगवान ने क्या किया? जब तक वे गृहस्थ रहे, दान, पूजा, शील और उपवास रूप चतुर्विध श्रावक धर्म का दृढ़ता से पालन किया। अन्य अपने गृहस्थोचित कर्तव्यों को उन्होंने निभाया, घर परिवार चलाया, राजपाट संभाला, सारे दायित्व पूरे किए। लेकिन प्रमुखता किसको दी? धर्म को। जीवन में धर्म को प्रतिष्ठित किए बिना जीवन का उद्धार संभव ही नहीं है। नतीजा क्या निकला? हर भाव में उनके जीवन का उत्कर्ष हुआ। और एक बात और देखना, तीर्थंकरों ने दृढ़ता से धर्म किया, लेकिन इनके जीवन में बड़े बड़े उपसर्ग भी आए। पारसनाथ भगवान को देख लो, 10 भाव में उत्सर्ग उपसर्ग उपसर्ग, फिर भी उनने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। भाव भाव में उपसर्ग आए, संकट आए, लेकिन हर उपसर्ग को उनने अपने उत्कर्ष का कारण बनाया। ये जीवन शैली है। श्रावक धर्म का पालन श्रावक अवस्था में करिए।
दान, पूजा, शील, उपवास को अपना धर्म बनाकर चलिए, लेकिन इतने में संतुष्ट मत होइए। भगवान यहीं नहीं रुके। हर तीर्थंकर भगवंत के चरित्र को पलट करके देखो। 10 भव में 5 भव उनके मनुष्य के हुए और हर भव में वे मुनि बने। क्या बने? पहले श्रावक धर्म का पालन किया, जीवन के अंत अंत में ही सही पर मुनि बने। ऐसे उनने नहीं छोड़ा, क्योंकि संयम ग्रहण किए बिना जीवन की सार्थकता नहीं है, यह उनका दृढ़ विश्वास था। हर भाव में मुनि बने और मुनि बनकर उनने कठोर से कठोरतम साधना की, उग्र तपस्या की। उनका उत्कर्ष हुआ। 9वें भाव में उन्होंने 8वें भाव में ऐसी उग्र तपस्या की कि 16 कारण भावनाएं भाई। उन्हें द्वादशांग का ज्ञान भी हो गया, गुरु चरणों में अपना समर्पण किया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, स्वर्ग में देव हुए, वहां से च्युत होकर के मनुष्य बने और साक्षात तीर्थंकर के रूप में जन्म लिए। आदिनाथ भगवान कहां से आए थे? सर्वार्थ सिद्धि से। और सर्वार्थ सिद्धि कैसे गए थे? मुनि बनकर गए थे। कठोर तपस्या, वज्रनाभि चक्रवर्ती हुए थे ना। हाँ, क्या बने थे? पूर्व में क्या थे? हाँ, 8वें भाव में क्या थे आदिनाथ भगवान? मुनि बने, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, कठोर तपस्या की, तब जाकर वे तीर्थंकर बन पाए। हाँ, वज्रनाभि ना। हाँ, वज्रनाभि चक्रवर्ती। पर चक्रवर्ती पर्याय में तो कोई कमी नहीं थी उनके पास। इतना दुर्लभ साम्राज्य पाया, काहे को बने मुनि? सब कुछ क्यों छोड़े? कई बार लोग कहते ना, हम धर्म क्यों करें, मुझे क्या कमी? महाराज कह रहे, लोग बोलते मंदिर वो जाए जो पाप करे, या मंदिर वो जाए जिनके पास कमी है। ये धारणा ही भ्रांत है। धर्म वो नहीं करता जिसके पास अभाव है, धर्म वह करता है जिसके मन में अपने कल्याण का भाव है। चक्रवर्ती होने के बाद भी उनने सर्वस्व त्यागा, क्योंकि उन्हें पता थी ये मेरा अंतिम साध्य नहीं है, ये बीच का पड़ाव है, मुझे इससे बाहर होना है। और फिर तीर्थंकर के रूप में भी आ गए। कितना बड़ा जीवन, कितना महान जीवन। गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही जिनकी सेवा होने लगी, स्वर्ग का वैभव जिनके चरणों में न्यौछावर होने लगा, 3 लोक के इंद्र जिनके सामने किंकर की तरह आचरण करते हैं, सोचते बढ़िया फैसिलिटी, ऐसे ही बने रहो, काय छोड़ो। कल आप लोग देखेंगे भगवान दीक्षा लेंगे, क्या जरूरत? बोलो। सब कुछ होने के बाद सब कुछ त्यागना, यही धर्म का सच्चा आदर्श है। क्योंकि अज्ञानी की दृष्टि में वो सब कुछ है, भगवान की दृष्टि में वो सब तुच्छ है, कुछ नहीं है।
क्योंकि ये तो हमने जन्म जन्मांतरों में अनंतों बार धारण किया है और छोड़ा है। इनमें समाधान नहीं, ये तृष्णा को बढ़ाने वाले। समुद्रांत पृथ्वी तो उन्हें त्यागा, विहाय सागरवारी वाससम, क्या है, बधूम वेवाम वसुधाम बधुम सतीम मुमुक्ष इक्ष्वाकुकुलादिरात्मवान बब्राज सहिष्णु रच्युत। सब छोड़ दिया, मुख मोड़ दिया, क्योंकि निज से नाता जोड़ दिया। जिसके केंद्र में आत्मा हो उसके लिए सब व्यर्थ है, और जो अपनी आत्म तत्व से अनभिज्ञ है उसके लिए इसका कोई अर्थ नहीं है। भगवान की जीवन शैली से प्रेरणा लीजिए। भगवान ने हमें कितना उत्कृष्ट आदर्श दिया, और आप भगवान के अनुयायी होकर के भी उल्टी चर्या अपनाओगे तो नतीजा क्या होगा? सीधे रास्ते पर चलने वाले मंजिल तक पहुंचते हैं, उल्टे रास्ते में चलने वाले केवल भटकते हैं। हम आपका अनादिकालीन इतिहास यही रहा है अतीत का। हमने गलत रास्ता अपनाया, संसार में भटके। सद्गुरु की कृपा से मुझे दिशा मिली, दृष्टि मिली है। अब राह नहीं छोड़नी, अब सही राह पकड़नी है। हम भगवान की शरण में आए हैं तो केवल भगवान की राह पर चलेंगे। जीवन शैली में बदलाव लाइए, कल्याण केवल तभी और तभी हो सकेगा। भगवान की तरह उत्कृष्ट संयम के मार्ग पर नहीं चल सको, कोई बात नहीं। भगवान की तरह तुम दीक्षा नहीं ले सको तो कोई बात नहीं। भगवान की तरह तुम भगवान ने जैसा बताया वैसा श्रावक ना बन सको तो भी कोई बात नहीं। मैं बहुत नीचे आ रहा हूं। भगवान ने जो तुम्हें कहा वो तुम करो, ना करो कोई बात नहीं, क्षम है। भगवान ने जो कहा कदाचित न कर पाओ तो भी चलेगा, पर भगवान ने जिसका मना किया वो करो तो कभी नहीं चलेगा। बोलो, भगवान ने जिन बातों का निषेध किया वो तो तुम्हारे जीवन में नहीं है। यदि है तो आज ही दिशा बदल लेना। भगवान ने जिनका निषेध किया वो काम मुझे अपने जीवन में कतई नहीं करना। देखो, आप लोग गाड़ी चलाते हो, ग्रीन सिग्नल हो, गाड़ी ना बढ़ाओ, कोई चालान कटता है क्या? कोई खतरा होता है क्या? तुम्हारी मर्जी, गाड़ी बढ़ाना है बढ़ाओ, नहीं बढ़ाना है नहीं बढ़ाओ। लेकिन रेड सिग्नल में गाड़ी बढ़ाओगे तो चालान भी कटेगा और खतरा भी होगा। तो भगवान ने जो उपदेश दिया वो सब ग्रीन सिग्नल, और भगवान ने जिसका निषेध किया वो सब रेड सिग्नल। तुम लोग कर क्या रहे हो? रेड सिग्नल में अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हो। आज नहीं कल गर्त में गिरना ही पड़ेगा, तुम्हारा अधः पतन होगा ही होगा। व्यसन बुराइयों से अपने आप को मुक्त कीजिए, असंयम से बचिए। सदाचार अपना पाओ तो कोई बात नहीं, अपनाओ ना अपनाओ, लेकिन कदाचार से बचो। कुलाचार का पालन कर सको न कर सको चलेगा, पर दुराचार से बचो।
आज के दौर में लोगों की सोच और जीवन शैली घोर विकृत हो चुकी है। धर्म की बातें जरूर करते हैं पर अधर्म का काम करते हैं। मैं आपसे कहता हूं धर्म करो न करो चलेगा, अधर्म से बचो, यही सबसे बड़ा धर्म है। अधर्म से बचो, यही सबसे बड़ा धर्म है। अपने आप को बचाइए, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाइए। आज की जो जीवन शैली है बड़ी विकृत हो गई, खासकर युवा वर्ग की। अब तो नाइट लाइफ सबकी बड़ी अंधेरे वाली हो गई। लोग अंधेरे में ही जीते हैं। युवक युवतियों के जीवन में उतर करके देखो, कहां है वो, कितना भटकाव है। जिस यौवन अवस्था में व्यक्ति के हृदय में आत्म तेज प्रकट होना चाहिए, वे व्यसन और बुराई की कालिख पोत रहे हैं। कहां जा रहे हैं? ये बहुत बुरा भटकाव है। इस भटकाव पर नियंत्रण होना चाहिए। हम पंच कल्याणक के प्रति बहुत उत्साहित होकर के आए। हर वर्ग के लोग हैं, लेकिन अपनी छाती पे हाथ रख करके देखो कि मैं भगवान का कितना अनुरागी हूं। विचार करो। मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं, आप सबको भगवान से प्रेम है कि नहीं? बोलो, थोड़ा दम से तो बोलो। है ना? महाराज इतना भी नहीं जानते, भगवान से प्रेम नहीं होता तो यहां आते क्या? क्यों प्रमोद भाई? हाँ, भगवान से प्रेम है तभी तो आए। भैया ठीक है, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करे और काम वो करे जिसका आप निषेध करो, तो आपका प्रेम उसके प्रति रहेगा? बोलो, रहेगा क्या? काम उल्टा करोगे और प्रेम भी करोगे तो सामने वाला तुमसे कभी प्रेम रखेगा? तो तुम भगवान से कितना ही प्रेम करो, काम उल्टा करोगे तो भगवान का प्रेम तुम पर नहीं बरसेगा। जब तक भगवान का प्रेम नहीं बरसेगा, भगवान की कृपा से तुम वंचित ही रहोगे। भगवान कहेंगे तुम्हारा प्रेम नहीं, ये सब ढोंग है, रखो अपना ढोंग अपने पास। मैं ढोंगियों को पसंद नहीं करता, ढंग से आओ तो स्वीकार है। अपना ढंग बदलो, रंग बदलो, अंतरंग बदलो। इस पंच कल्याणक में हृदय में एक नई तरंग प्रकट करो। जीवन शैली में बदलाव, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तय कीजिए इस पंच कल्याणक से, अब मैं देर रात जागता हूं और सुबह देर से उठता हूं, नहीं, अब पंच कल्याणक के बाद मैं अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय से करूंगा। अभी तो आ ही रहे हो आप लोग सुबह जल्दी उठ के। मैं सुबह उठते ही मोबाइल देखता, नोटिफिकेशन के पिक देखता। अब सुबह उठूंगा तो सबसे पहले भगवान का नाम स्मरण करूंगा, भावना योग से दिन की शुरुआत करूंगा। मैं सुबह उठता सबसे पहले चाय पीना पसंद करता, अब सुबह उठ करके चाय नहीं, भगवान का स्तवन करूंगा, नमोकार की जाप करूंगा। मैं सुबह उठते ही न्यूज पढ़ने देखने की बात करता, अब सुबह से न्यूज नहीं, भगवान की वाणी सुनूंगा, भगवान के उपदेशों को सुनूंगा, गुरुओं की वाणी को सुनूंगा, भगवान का अभिषेक करूंगा, पूजन करूंगा। अभी तक मैं अपने जीवन में कोई व्यसन और बुराई जोड़ा था,
आज से उस व्यसन बुराई को दूर करूंगा। अपने जीवन शैली में बदलाव लाइए। आप खुद तय कीजिए कि मेरे जीवन में कहां क्या खामियां हैं जिसे मुझे सुधारना है। परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। आज करे तो और कल करे तो। आजकल की पीढ़ी बहुत तेज भागती है। उनको बोला जाए, मना भी किया जाए तो उधर ध्यान नहीं होता। एक बार एक व्यक्ति अपनी गाड़ी लेके जा रहा था, एक बोर्ड लिखा था, इधर न जाए, ये रास्ता खराब। एक साइन बोर्ड था, उधर न जाए, ये रास्ता खराब है। उसने देखा, बोला इतना शानदार रास्ता है, चौड़ी सड़क है, पिच बहुत अच्छी है, ये किसी की शरारत दिखती है। उसने उस नोटिस को अनदेखा किया, गाड़ी आगे बढ़ाया, 20 मील आगे गया, देखा एक पुल टूटा हुआ था, आगे रास्ता बंद। बड़ा पुल टूटा हुआ था, आगे रास्ता बंद। अब उसको रिवर्स लाने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। गाड़ी रिवर्ट किया, आया, लौटते समय उसी बोर्ड पर नजर पड़ी जिसके पीछे लिखा था, आखिर लौट कर आना पड़ा ना। आखिर लौट कर आना पड़ा ना। बस भाई, हम भी यही कहते हैं, तुम्हें गुरु बताते ये रास्ता खराब है, तुम्हें लगता रे महाराज तो ऐसी कहते हैं, रास्ता तो यही अच्छा है, खूब आगे निकल जाओगे। फिर लौट के बुद्धू क्या हुआ? बाद में अकल आती है, जब कुछ बस का नहीं रहता। आज ही परिवर्तन लाइए, जीवन को बदलिए। जीवन शैली में परिवर्तन लाए बिना जीवन में कामयाबी नहीं। जीवन की उपलब्धि उसी में है कि हम अपने जीवन शैली में व्यापक परिवर्तन घटित करें। हम जब अपना इतिहास पलट कर देखते हैं तो 24 तीर्थंकरों में 19 ने पहले गृहस्थी बसाई ना। 19 ने गृहस्थी बसाई और गृहस्थी बसाकर लंबा समय गृहस्थी में बिताया। ऋषभदेव भगवान को देखो, 84 लाख पूर्व में 83 लाख पूर्व तक वो राजपाट वैभव का संचालन किए। अंतिम 1 लाख पूर्व में 1000 वर्ष तपस्या किए और शेष काल तक उनने धर्म का प्रवर्तन किया। अगर इसे आम भाषा में कहें तो 84 लाख की आयु थी तो 83 लाख घर में भोगे। 84 वर्ष की आयु थी, 83 वर्ष घर में भोग लिए, 1 वर्ष को निकले, लेकिन 1 वर्ष में भी अपना उत्कर्ष किया ना। 24 में से 19 तीर्थंकरों ने विवाह करके गृहस्थी बसाई, फिर अपने कल्याण के मार्ग में निकले। भाइयों, आपका भी रास्ता खुला है। ये मत सोचो कि मैं गृहस्थी में फंस गया तो अब क्या होगा। गृहस्थी में फंसे हो, उलझो मत, दायित्व की तरह गृहस्थी का पालन करो। जिनकी संतान योग्य हो गई है, व्यापार व्यवसाय और जिम्मेदारियों को संभालने में समर्थ हो गई, उन्हें चाहिए कि वे अपने कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़े। पुराने समय में ऐसे उदाहरण मिलते थे। राजा महाराजा भी संतान के योग होते ही राज तिलक करके निकल जाते। सुकोसल महाराज के लिए तो ये हुआ कि उनके पिता कीर्तिधर जी ने गर्भ में राज तिलक करके दीक्षा ले ली। ये इतिहास है। अब हमारी तो बस की नहीं। क्यों बस की नहीं? मुनि बनो, अति उत्तम बात है। मुनि न बन पाओ तो कम से कम व्रती तो बनो। उद्धार कैसे होगा? अब क्या बोलूं, 80 पार करने के बाद रात की ब्यारी नहीं छूटती, व्रती क्या बनेंगे? कहां हैं हम? अपनी लालसा को नियंत्रित नहीं करेंगे तो जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। इस जीवन की सार्थकता, जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, जीवन शैली में परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। परिवर्तन लाइए। हमारे यहाँ जो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम
और संन्यास आश्रम की व्यवस्था है वो इसी अर्थ में है। गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करने के उपरांत वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम आपके लिए है। आप लोग बोलते अंते समाधि मरणम चौगई दुखम निवारे। इस बात को अपने अंतस्तल में स्थापित करने का प्रयत्न करें। ये जन्म कल्याणक मनाना तभी सार्थक होगा। केवल उत्सव मनाने से काम नहीं बनेगा। जीवन को कल्याण के लिए उत्साहित करना ही हमारा ध्येय बनना चाहिए। ऐसा ध्येय बने। अभी भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की बहुत सारी क्रियाएं बाकी है। अभी आप जन्माभिषेक का पांडुक शिला तैयार होगी, पांडुक शिला ले जाकर भगवान का जन्माभिषेक भी संपन्न करेंगे। इन सब का लाभ आप सबको लेना है। मैं देख रहा हूँ आज प्रमोद भाई भी अच्छे मौके पर उपस्थित हुए हैं। आज जन्म कल्याणक का शुभ अवसर है। ये परिवार बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ परिवार और ध्वजारोहण भी इसी परिवार से हुआ। और ये लोग कहते हैं बुढ़ार से तो हमारी शुरुआत है। और ये लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि अभी भी जड़ से जुड़े हुए हैं। बस ऐसे ही जुड़े रहे, आगे बढ़ते रहे और अपने जीवन को कृतार्थ करने का लक्ष्य रखें। श्रावक कोचित कर्तव्यों का पालन करते हुए श्रावक धर्म का पालन करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा आदर्श छोड़ के गए सर सेठ हुकुमचंद जी जैन कासलीवाल। सर सेठ हुकुमचंद कासलीवाल जिनने दान धर्म का उत्कृष्ट प्रतिमान प्रस्तुत किया और अंत में उनने क्या किया? सब कुछ छोड़कर केवल धोती दुपट्टा में रहे अपने चैत्यालय में और विद्वानों का सानिध्य पाया। मुनियों का लाभ तो उन्हें नहीं मिल पाया, लेकिन विद्वानों के सानिध्य में उनने उत्तम समाधि धारण करके अपने निर्भव को सार्थक किया। एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की यही विशेषता होती है। वो इन उपलब्धियों को एक संयोग के रूप में गिनता है। मेरे पास है, मेरे नहीं है, इनका सदव्यय कर लूं, यही इसमें मेरी सार्थकता है। पर मेरी वास्तविक सार्थकता तो व्रत संयम अंगीकार करके अपने जीवन के उद्धार में है। वो उसके लिए हमेशा तत्पर रहे। हम ऐसी ही तत्परता बनाए रखें और जीवन का पथ प्रशस्त करते रहे। आप लोगों का उत्साह, उल्लास, उमंग उत्तरोत्तर बढ़े और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सके। आज सभी लोग अब प्रवचन के साथ 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और जो मैं कह रहा हूँ उसे अपने अंतर मन में महसूस करने की कोशिश कीजिए। जो जहाँ है वहीं बैठ कर के इसका अनुभव कीजिए। ये जीवन के रूपांतरण का बहुत बड़ा आधार बनेगी। सभी लोग स्थिर चित्त हो जाएं, मन को प्रसन्नता से भर लें, सांसों की गति को समान रूप से आती जाती हुई देखें। सहज श्वास ले और सहज श्वास छोड़े। मैं श्वास ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ। मैं श्वास ले रहा हूँ और सहज छोड़ रहा हूँ। गहरी श्वास भरकर ओंकार की नाद करें।
मन को प्रसन्नता से भरे और ये अनुभव करे, मैं सहजता की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं सहजता की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं सहज हूँ, शांत हूँ, निर्विकार हूँ, मैं सहज हूँ, शांत हूँ, निर्विकार हूँ। अनुभव करे, सहजोहम, शांतोहम, विकार रहितोहम, सोहम, 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 सोहम। मुझे स्वभाव में रहना है, मुझे स्वभाव में रहना है, मुझे स्वभाव में रहना है, मुझे स्वभाव में रहना है। मुझ में बदलाव आ रहा है, मुझ में बदलाव आ रहा है, मुझ में बदलाव आ रहा है, मुझ में बदलाव आ रहा है। मुझे स्थिरता रखनी है, मुझे स्थिरता रखनी है, मुझे स्थिरता रखनी है, मुझे स्थिरता रखनी है। अब मैं सहज रहूँगा, शांत रहूँगा, संयम रखूँगा, सहज रहूँगा, शांत रहूँगा, संयत रहूँगा, सकारात्मक रहूँगा, सकारात्मक रहूँगा। अपनी सोच में आध्यात्मिकता रखूँगा, आध्यात्मिकता को अपना आदर्श बनाऊँगा। मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। सहजोहम, शांतोहम, शुद्धोहम, सोहम, 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 सोहम। बस सहज शांत निश्चेष्ट बैठे अपने आप को मैं जिस रूप होना चाहता हूँ उस रूप महसूस करें। सहज, शांत, निश्चल, निर्विकार, आवेग रहित, संवेग रहित, कसाय मुक्त, राग रहित, द्वेष रहित, मोह रहित, सहज, शांत, प्रसन्न और आनंद से भरे हुए। आज के इस दिन को मुझे सहजता और प्रसन्नता से जीना है, शांत रहना है, संयम रखना है, सकारात्मक रहना है, सकारात्मक रहना है। ओम शांति। कुछ पल ऐसे ही स्थिर रहें।
और मंगल भावना का पाठ करें। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय इस होई। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय कहीं होई। क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय इस होई। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होई। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल राग होई। देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल प्रभु होई। का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय इस होई। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय गुरु हो हो। मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल होई। माता पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल जन का होई। मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल होई। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय होई। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल होई। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल घर घर हो। में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल होई। धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय धरती होई। के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव, टले अमंगल है भाव। प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव।